स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ट्राई एग्जाम स्टडी में। तो आज की लेटेस्ट न्यूज, अच्छी खबर, बीएड डिग्री धारक अब प्राइमरी टीचर के लिए कर सकेंगे आवेदन। तो आज के लिए सबसे बड़ी न्यूज है जो कि सुप्रीम कोर्ट से बीएड वाले मुकदमा जीत चुके हैं। बीएड और बीटीसी का काफ़ी समय से विवाद चल रहा था, उसके चलते हुए अब सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि बीएड वाले प्राइमरी शिक्षक योग्य हैं। तो अब ये पूरी तरह से नियम लागू हो गया है कि प्राइमरी शिक्षक बनने योग्य हैं। लेकिन बीटीसी वाले जूनियर की वैकेंसी आती है उसमें एलिजिबल नहीं है। ओनली बीएड वाले प्राइमरी और जूनियर दोनों में ही एलिजिबल है। सुप्रीम कोर्ट से अंतिम सुनवाई हो चुकी है, वहीं प्राइमरी शिक्षक बनने योग्य हैं। तो आप किसी चीज़ की टेंशन ना लें, आप अच्छी तरह से तैयारी में लग जाइएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा पूरी जानकारी पाने के लिए। और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ देते हैं। तो बीएड डिग्री धारकों के लिए अच्छी खबर, आप प्राइमरी टीचर के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। दिल्ली सरकार में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद हेतु भर्ती नियम में सीधी भर्ती वाले उम्मीदवार से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यता के लिए अनिवार्य बिंदु में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा स्नातक बीएड को भी शामिल कर लिया गया है। तो इससे पहले किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी एवं प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा एनसीटी विनियम 2002 के अनुसरण में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 45% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी एवं प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी प्राथमिक शिक्षा में 4 वर्षीय स्नातक अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी एवं विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी एवं शिक्षा विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड के स्नातक एवं प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा भी आवेदन के लिए योग्यता का आधार थी। तो बीएड धारकों को मिलेगा लाभ। ऑल इंडिया गेस्ट टीचर एसोसिएशन के महासचिव शोएब राणा ने बताया कि इसका बीएड धारकों को काफ़ी लाभ पहुंचेगा। पहले जो टीजीटी और पीजीटी पदों के लिए योग्य थे वह अब सहायक अध्यापक यानी कि प्राथमिक के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो एक राजस्थान रीट के मुकदमा के आधार पर बना के डाला गया था, उत्तर प्रदेश में भी रीट डाली गई थी ताकि ये बीएड प्राइमरी से बाहर हो जाए। तो जो प्राइमरी बीएड वाले जो धारक हैं वो प्राइमरी से बाहर हो जाएं। लेकिन अब कोर्ट से मुकदमा बीएड वाले जीत चुके हैं तो वो भी अब प्राइमरी योग्य हैं। तो आपका प्राइमरी का यूपी टेट का सर्टिफिकेट जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा। जो भी इच्छुक उम्मीदवार ने 2021 में क्वालिफाइड किया है तो आप भी अपना सर्टिफिकेट लेके आ सकते हैं। जैसे ये फैसला कंप्लीट हो गया, अब आपकी मार्कशीट छपनी स्टार्ट हो जाएंगी। जिसने यूपी टेट क्वालिफाई कर रखा है वो अब सुपर टेट की तैयारी में लग जाइएगा अच्छी तरह, क्योंकि अब वैकेंसी आपकी 2023 के जनवरी या फरवरी में आने वाली हैं। और बीएड के फार्म भी आपके नवंबर के लास्ट में, अब नवंबर तो आ गई, अब आपके दिसंबर में ही यानी कि दिसंबर में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। पूरे मंथ आपको ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे फार्म। आपका जनवरी में पेपर है और 2023 यानी कि फरवरी में आपके वैकेंसी आने वाली है। तो आप अभी से अच्छी तरह तैयारी करके चलिएगा। आप सी टेट से भी फॉर्म सुपर टेट का भर सकते हैं। तो सुपर टेट की लास्ट डेट ख़त्म हो गई है और जिसने भी फार्म भर दिया है वो अच्छी तरह से तैयारी में लग जाइएगा। सी टेट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं प्राइमरी और जूनियर तो आप प्राइमरी शिक्षक बनने योग्य हैं। और उसके बाद में आपका यूपी टेट आ रहा है तो आप यूपी टेट में भी फार्म अप्लाई कर दीजिएगा, जिससे कि अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। सुपर टेट में आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। और अधिक से अधिक हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब प्राइमरी टीचर योग्य हो गए हैं। और हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कहाँ किसी की होगी जो तकदीर है मेरी, रांझे की उस हीर से सुंदर ही